नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेदिनी ज्योतिष के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस के ऊपर एक सूक्ष्म विश्लेषण आज हम करेंगे। ग्रहों के गोचर के आधार पर वर्तमान में चल रहे ग्रह गोचर तथा इस कोरोना वायरस का आरंभ कब हुआ था तथा अभी वर्तमान में इससे संबंधित क्या गोचर चल रहे हैं और इसका क्या फल होगा तथा कोरोना वायरस का अंत कब और किस प्रकार से होने वाला है, यह मेरा एक छोटा सा विश्लेषण होगा। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वर्ष 26 दिसंबर 2019 को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसमें 6 ग्रहों की युति एक साथ थी। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि तथा केतु ग्रह। और यही वह समय था जब यह कोरोना नामक वायरस पनप रहा था। और इस ग्रहण के बाद भी पूरे विश्व में अनेक प्रकार की इवेंट्स होते रहे हैं, जैसे वो अमेज़न के जंगल का आग हो, ऑस्ट्रेलिया के जंगल का आग हो, या फिर अपने इंडिया में ही कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण सामाजिक उथल पथल, जन धन की हानि होती रही। और ज्यों ही शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 को शनि ग्रह मकर राशि में गोचर करते हैं और यह कोरोना नामक वायरस पूरे विश्व में अग्नि की भांति फैलने लगा। तो इसका मुख्य रीज़न क्या है? कई सारे वीडियोस आप देखे होंगे और कई सारे रीजंस उसमें बतलाए जाते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है वह शनि और राहु का षडाष्टक योग है। अर्थात जब आप अभी वर्तमान की कुंडली देखेंगे तो शनि ग्रह मकर राशि में स्थित हैं और राहु ग्रह मिथुन राशि में स्थित हैं। जब हम शनि को लग्न में लेते हैं तो शनि से राहु षष्ठम स्थान में स्थित है तथा राहु को लग्न लेने पर राहु से शनि ग्रह अष्टम स्थान में स्थित है और इसे षडाष्टक योग कहा जा सकता है। शास्त्रों का यह मत है कि शनि ग्रह राहु के पूर्ण फल को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। राहु को शनि का ही छाया ग्रह माना गया है और शनि को एक मास्टर समझा जा सकता है और राहु उसके रोल को प्ले करने वाला छाया ग्रह है। अर्थात राहु से संबंधित जो भी योग बन रहे हैं कुंडली में या फिर किसी भी देश की कुंडली में, किसी बड़े पर्सनालिटी की कुंडली में, तो उससे संबंधित फल आपको शनि ग्रह प्रदान करते हैं। और यही वह समय रहा जिस समय कोरोना नामक वायरस पूरे विश्व में बहुत ही तीव्र गति से फैलने लगा। यदि हम चाइना की कुंडली देखते हैं तो चाइना की कुंडली मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली में ज्यों ही शनि ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं और चाइना में कोरोना का आउटब्रेक होता है। वुहान शहर में पूरा शहर लॉकडाउन, पूरा शहर इस वायरस से पीड़ित होता है। हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और ईस्ट से वह फैलता हुआ पूरे विश्व में फैल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार कोविड-19 का आरंभ हुआ। अभी वर्तमान में गोचर की हम बात करते हैं तो 4 मई 2020 को मंगल ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करते हैं। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 22 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन हुआ और उसी दिन मंगल ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर किए थे, जहां पर शनि ग्रह पहले से ही विराजमान थे। इसके ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार से एक वीडियो बनाया है कोविड-19 और वर्तमान गोचर के ऊपर। तो उसमें मैंने इस योग के बारे में, इस संघर्ष योग के बारे में मैंने बात किया है, क्योंकि एक बहुत ही विशेष प्रकार का योग का निर्माण होता है। यहाँ पर शनि ग्रह अपने स्वराशि में स्थित हैं तथा मंगल ग्रह अपने उच्च की राशि में हो जाते हैं। और 22 मार्च 2020 को मंगल मकर में गोचर करते हैं और 30 मार्च 2020 को बृहस्पति भी मकर राशि में ही मार्गी हो जाते हैं, अर्थात मकर राशि में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर मकर राशि में 3 ग्रह एक साथ विद्यमान है
यहाँ पर बृहस्पति अपनी नीच की राशि में है, पर राशि के साथ स्थित होने के कारण अर्थात शनि ग्रह के साथ स्थित होने के कारण बृहस्पति का नीच भंग होता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह अपने उच्च की राशि में है और शनि अपने स्वराशि में है। फिर ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ने ही लगा। तो जब हम भारतवर्ष की कुंडली देखते हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर धनु राशि अष्टम भाव में स्थित है, जहाँ पर केतु और बृहस्पति की एक साथ युति थी और 30 मार्च 2020 को बृहस्पति मार्गी होकर मकर राशि में गोचर करते हैं और मकर राशि में मंगल, शनि और बृहस्पति की एक साथ युति हो जाती है। अभी वर्तमान में मंगल ग्रह 4 मई 2020 को मकर राशि से निकलकर आगे की राशि कुंभ राशि में गोचर करते हैं। तो मैंने पूर्व के वीडियो में भी बतलाया था कि ज्यों ही मंगल अपने नेक्स्ट की राशि में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा लॉकडाउन को लाइट किया जाएगा, कम सख्ती बरती जाएगी तथा कुछ छूट के साथ कई सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी क्या है कि समाज में बहुत ही हलचल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी को आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। पूरा समाज, पूरा विश्व त्रस्त है, अन्न नहीं उगाया जा रहा, सभी प्रकार के बेसिक नीड्स जो पहले से हैं वही चल रहा, आगे अब क्या होना है उसका कुछ प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट या फिर किसी के पास भी, क्योंकि अभी वर्तमान में खुद को बचाना है। पर मैं आपको बतला दूं कि मेरा विश्लेषण यह कहता है कि जल्द ही निकट भविष्य में ही हमें इस कोरोना नामक वायरस से, इस कोरोना नामक राक्षस से मुक्ति मिलने वाली है। इस प्रकार के ज्योतिषीय योगों का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बतलाया कि आकाश मंडल में कई सारे ऐसे शुभ इवेंट हो रहे हैं। जैसे वर्तमान में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी समय के आसपास शुक्र ग्रह अपने स्वराशि में स्थित थे, सूर्य ग्रह वर्तमान में अपने उच्च की राशि में है, बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हो रहा है, अभी जस्ट मंगल अपने उच्च की राशि से आगे बढ़कर कुंभ राशि में गोचर किए हैं, शनि अपने स्वगृही राशि में है। तो सभी ग्रह लगभग अपने शुभ स्थान में है, शुभ राशि में है। तो गड़बड़ कहाँ पर हो रहा? तो उसका मुख्य रीजन शनि राहु का सटाष्टक योग है और इस सटाष्टक योग का अंत जब होगा वही दिन होगा जिस दिन इस कोरोना का अंत होगा। तो इस कोरोना का अंत किस प्रकार से होगा यदि इसे हम समझते हैं तो 14 मई 2020 को सूर्य ग्रह मेष राशि से वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और भारतवर्ष की कुंडली में वृष राशि लग्न स्थान में स्थित है और सूर्य ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थेश लग्न स्थान में गोचर कर रहे हैं, अर्थात सर्वप्रथम आपके लग्न को राहत मिलेगा, अर्थात पूरे इंडिया को, जब स्पेशली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को किसी न किसी प्रकार से राहत मिलेगा, सुख सुविधा की प्राप्ति होगी तथा उनका कंफर्ट जोन बनेगा। अब यहाँ पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, लग्न स्थान पर पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आत्मा का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, सभी प्रकार के रोग ऋण शत्रु के मर्दन का कारक है। सूर्य को सूर्य नारायण कहा गया है, गॉड कहा गया है, प्रकाश तथा सात्विक एनर्जी, सात्विक ऊर्जा के स्रोत के कारक सूर्य नारायण माने गए हैं। तो ज्यों ही लग्न में सूर्य का गोचर होगा इंडिया की कुंडली में, वैसे ही किसी न किसी प्रकार का समाधान, किसी प्रकार का एंटीडोट या फिर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कोरोना से संबंधित अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा और वह मुख्यतः आयुर्वेद, हर्बल और नेचुरोपैथी आदि से संबंधित रहेगा। और यह भी पॉसिबल है कि किसी विदेश स्थान से संबंधित हो, अर्थात कि इंडिया के कोई व्यक्ति जो विदेश स्थान में रहते हो उनके माध्यम से यह कोरोना का इलाज या कोरोना से संबंधित जो भी राहत है, राहत की खबर, वह उनके माध्यम से आए। पर यह कोरोना का अंत अल्टीमेटली पूर्ण रूप से अंत कब होगा? जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो यह हम पाते हैं कि 14 जून 2020 को सूर्य ग्रह वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर करते हैं और मिथुन राशि इंडिया की कुंडली में द्वितीय स्थान में स्थित है और बृहस्पति ग्रह 30 जून को मकर राशि से वापस अपने स्वराशि धनु राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि, परस्पर दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, जिससे जीव आत्मा योग का निर्माण होता है। साथ ही बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे और कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु, जन्म, आत्मा, अकल्ट, मिस्टिसिज्म आदि का स्थान माना गया है।
तो जो ही जब अष्टम भाव और द्वितीय भाव में बृहस्पति और सूर्य का जीव आत्मा योग का निर्माण होता है, तो यहाँ पर जीवन का सृजन होता है। पूरे विश्व में, पूरे समाज में जीवन शक्ति का उद्गम होगा तथा कुंडली का अष्टम भाव गुप्त शत्रु का स्थान है। तो बृहस्पति जब गुप्त शत्रु के स्थान के स्वामी होकर गुप्त शत्रु के स्थान में आ जाते हैं तो गुप्त शत्रु का नाश होता है तथा शुभ एनर्जी का आगमन होता है। तो यही वह समय रहेगा जब कोरोना वायरस पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो 30 जून 2020 को बृहस्पति धनु राशि में गोचर करते हैं और उस समय सूर्य और बृहस्पति की जब डिग्री का फर्क देखते हैं तो दोनों के बीच में 14 डिग्री का फर्क होगा। तो एग्जैक्ट 30 जून को नहीं, बट 30 जून से वो आपको इरेडिकेट होना प्रारंभ हो जाएगा और एग्जैक्टली 14 जुलाई 2020 को, क्योंकि 14 जुलाई 2020 को बृहस्पति और सूर्य में 0 डिग्री का लगभग फर्क हो जाता है और अर्थात कि यह जीव आत्मा योग पूर्ण रूप से फलित होगा। अर्थात जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 14 जुलाई 2020 को इंडिया को पूर्णतः राहत मिलेगा और पूरे विश्व से जब यह शनि राहु षटाष्टक योग का अंत होगा तब यह कोरोना नामक वायरस का पूर्ण रूप से पूरे विश्व से अंत होगा। किसी न किसी प्रकार से अंत होगा ही। जो भी अभी सिचुएशन खराब है, पूरे विश्व में दहशत का माहौल है, लोग मर रहे हैं, ये सभी चीज़ें समाप्त होंगी। तो मैं आपको बतला दूं कि 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और यही वह डेट होगा जिसके बाद कोरोना वायरस का कोई दूसरा केस आना बंद हो जाएगा या फिर वह फैलना बंद हो जाएगा। उससे संबंधित जो पीड़ा हो रहा है, जो जन धन की हानि हो रही है, वह होना बंद हो जाएगा। पर दोस्तों, जिस प्रकार मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई प्रकार का विषमता होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ विषमताएं हैं। जैसे इस मध्य में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। 3 ग्रहण लगातार 45 डेज के अंदर जब 3 ग्रहण पड़ते हैं तो शास्त्रों का यह मत है कि उसके 3 महीने, 6 महीने तथा 1 साल के अंतर में कई सारे ऐसे प्राकृतिक आपदा, कई सारे जन धन की हानि होती है जिसके कारण पूरा विश्व उथल पथल हो जाता है और अपने हिस्ट्री में भी कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए हमें इसके ऊपर भी सतर्कता बरतनी चाहिए तथा इंडिया को थोड़ा कम, बट इंडिया से बाहर कई सारे ऐसे देश होंगे जिनको बड़े रूप से कुछ हानि होने की संभावना है। 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि अपने इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण है जो कि पार्शियल रूप से हम इंडिया में देख सकेंगे और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो इंडिया में नहीं देखा जाएगा। तो इस ग्रहण के ऊपर भी एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा, बट मैं आपको बतला रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि सितंबर को यह शनि राहु षटाष्टक योग का अंत हो रहा है तो समाज से पूर्ण रूप से परेशानी चली जाएगी, क्योंकि समाज में अब किसी दूसरे प्रकार से परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं और मुख्यतः वह प्राकृतिक आपदा, भूकंप, जल, अग्नि, वायु से हानि तथा विश्व के किसी देश को हवा और तूफान से भी बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी और यह 3 मंथ के अंतर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अभी वर्तमान में भी हम पूरे विश्व में सिर्फ कोरोना से ही पीड़ित नहीं है, कई जगह कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और उसका रीजन जो 26 दिसंबर 2019 को चंद्र ग्रहण पड़ा था उससे ही संबंधित है, उससे ही संबंध रखता है यह सभी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स। क्योंकि उस समय भी जब हम देखेंगे तो 3 ग्रहण लगातार पड़े थे और इस मध्य कई ऐसे भूकंप आए, कई जगह जल प्रलय हुआ, अग्निकांड हो रहा है और भी कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हो ही रहे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं मेदिनी ज्योतिष के ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। अभी वर्तमान में मेरे चैनल में पंच महापुरुष राजयोग के ऊपर वीडियो सीरीज बनाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कृपया उस वीडियो सीरीज को देखें। अभी तक रोचक योग, भद्र योग, हंस योग का वीडियो आ चुका है। कल हम
मालव योग के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।